Hello guys, I'm Bhavishek from Futuristic Academy. I'm back again with a new topic, general defenses under law of torts. So let's start. General defenses under law of torts. There are 8 types of general defenses under law of torts. मतलब कि ऐसे 8 तरीके के डिफेंस हैं जो हमें लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हमारी लाइबिलिटी से बचाते हैं. First, voluntary non-fit injuria. Second, plaintiff is the wrongdoer. Third, inevitable accident. Fourth, vis major मतलब act of God. Fifth, private defense. Sixth, mistake. Seven, necessity. And eighth, statutory authority. इन सब के बारे में हम डीपली अंदर पढ़ते हैं. Voluntary non-fit injuria. Voluntary non-fit injuria literally meaning is that to which a man consents cannot be complained of an injury. मतलब कि जो एक आदमी है वो अपने इंजरी की कंप्लेन नहीं कर सकता, विच मीन्स नो वन कैन एनफोर्स अ राइट विच ही हैज वॉलंटरी वेव्ड और अबैंडन. मतलब कि वो अपने राइट जिसने वेव्ड ऑफ कर दिए हैं या अबैंडन कर दिए, छोड़ दिए हैं, वो उन राइट्स के लिए, उन इंजरीज के लिए दोबारा कंप्लेन नहीं कर सकता. वॉलंटरी जो उसने अपने राइट छोड़ दिए हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं राफ्टिंग करने जाता हूँ, राफ्टिंग में जैसे वहां पे मेरे को पता है रिस्क है, मैं अपने राइट्स वहां पे छोड़ के जाता हूँ कि जो भी इंजरी होगी, जो भी रिस्क होगा वो मैं अपने व्याप पे करूंगा. राफ्टिंग वाले का कोई इसमें वो नहीं है रोल, मतलब कोई वो लाइबल नहीं होगा मेरी इंजरी को फुलफिल करने के लिए. लेकिन अगर यहाँ पे राफ्टिंग वाले की नेग्लिजेंस की वजह से मुझे कोई हार्म होता है तो राफ्टिंग वाले लाइबल होगा मेरी इंजरीज को फुलफिल करने के लिए. यही जो हमारी जो कंसेंट होती है वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी में, वो होती है या तो एक्सप्रेस होगी या इंप्लाइड होगी. इसमें राफ्टिंग में कैसे थी, हमारी जो कंसेंट थी वो एक्सप्रेस थी, और इंप्लाइड कंसेंट में हम एक केस पढ़ते जैसे हॉल वर्सेस ब्रोकलिन ऑटो रेसिंग क्लब. इसमें जो हॉल था वो ब्रोकलिन की लैंड पे गाड़ियों की रेसिंग देखने गया. वहां पे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो जिसका एक्सीडेंट हुआ उसमें से उसका कुछ पार्ट उड़ के स्पेक्टेटर्स की तरफ चला गया और जिससे हॉल इंजर्ड हो गया. हॉल के इंजर्ड होने की वजह से उसने सिविल सूट फाइल करा ब्रोकलैंड के लैंड पे. तो कोर्ट ने उसे ये कहा कि आपकी वहां पे इंप्लाइड कंसेंट आ गई थी जब आपने उसकी टिकट खरीदी, कि आपको पता है वहां पे रिस्क है, आपको नॉलेज है वहां पे रिस्क की, तो आपकी कंसेंट हो गई कि मतलब कि यहाँ पे जितनी जो भी इंजरीज होगी वो मेरे अपने भी आप पे होगी. इसलिए ब्रोकलिन वर्सेस ऑटो रेसिंग को उसकी जो इंजरीज हुई थी उसका डैमेज उसे नहीं देना पड़ा. तो हम यहाँ पे एक नेक्स्ट केस पढ़ते हैं, पद्मा वर्सेस दुगना नाइक. इसमें क्या हुआ था कि एक टू स्ट्रेंजर्स से टुक लिफ्ट इन द जीप व्हाइल देयर ड्राइविंग वाज टेकन द जीप गेटिंग पेट्रोल फिल्ड. मतलब कि दो स्ट्रेंजर से, मतलब वहां पे एक ड्राइवर था जीप का, वो पेट्रोल भरवा रहा था, तो दो स्ट्रेंजर ने उससे लिफ्ट मांगी, वॉलंटरी उन्होंने लिफ्ट मांगी, कोई वो जान ना पहचान उसकी कुछ भी नहीं थी. तो मिड वे द बोल्ट फिक्स ऑफ द राइट फ्रंट व्हील ऑफ द एक्सल गेव अवे एज द रिजल्ट द टू स्ट्रेंजर्स वर थ्रोन आउट एंड सस्टेन इंजरीज एंड वन ऑफ देम डाइड. मतलब कि ऐसा क्या होगा, जो उसका राइट एक्सल था, मतलब राइट हैंड साइड का जो टायर का एक्सल था वो खराब हो गया, मतलब फिक्स हो गया. उसकी वजह से उनमें से दोनों स्ट्रेंजर की वजह से एक की डेथ हो जाती है और दूसरे को इंजरीज आ जाती है. और जो दूसरा बच्चा होता है वो कोर्ट में उसके ऊपर केस फाइल करता है कि मेरी इंजरीज मेरे को वापस दी जाए, मतलब मेरे को कंपनसेट करा जाए. तो कोर्ट उससे ये कहता है कि भाई उसमें तो वो लाइबल है ही नहीं, तो उसमें क्योंकि तुम वॉलंटरी उसकी गाड़ी में गए थे, तुम वॉलंटरी उसकी गाड़ी में गए और उसने कोई अपनी नेग्लिजेंस की वजह से नहीं करा, मतलब उसके नेग्लिजेंट ने या तो गाड़ी चलाई हो या कुछ नेग्लिजेंस उसने करी हो गाड़ी चलाते हुए, तो ये तो नॉर्मल है. मतलब उसकी वहां जाते हुए गाड़ी में उसका तो एक्सेल खराब हो गया, इसकी वजह से तुम्हें इंजरीज हुई, इसलिए उसके अंदर दुर्गा नायक को कंपनसेट उसे नहीं करना पड़ा. सो कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, मतलब कंसेंट लेनी फ्रॉड से या किसी चीज से. देयर इज नो कंसेंट इन द आइज ऑफ लॉ वेयर इट इज ऑब्टेन्ड बाय द फ्रॉड और अंडर एनी कंपल्सन. मतलब लॉ की नजर में ऐसी कंसेंट मानी ही नहीं जाती जो अपने एनी किसी कंपल्शन में ली गई हो, कंसेंट या फ्रॉडली तरीके से ली गई हो. इसका एक केस पढ़ते हैं हम, केस आरवी वर्सेस विलियम 1923 में हुआ था. इसमें क्या है, एक म्यूजिक टीचर है, वो अपनी स्टूडेंट को ये बोलता है कि आपकी वोकल कोर्स और अच्छे हो जाएंगे अगर हम एक इसके बीच में कोर्स करेंगे. वो कोर्स होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब कि वो उस लड़की का कंसेंट लेता है फ्रॉडली तरीके से और उसके साथ वो रेप कर लेता है कमिट. तो इसमें जो उसका कंसेंट था वो फ्रॉडली तरीके से लिया गया, वो कंसेंट माना ही नहीं गया. कि कंसेंट जैसे हमने पीछे उनमें पढ़ा है कि कंसेंट होना कंपलसरी होता है, तो एक्सप्रेस ले हम इम्प्लाइड है, तो इसमें उसने कंसेंट लिया फ्रॉड तरीके से, इसलिए उसमें कंसेंट माना ही नहीं गया और उसको उसकी सजा मिली, पनिशमेंट मिली, उस वो लाइबल हुआ. तो नो लाइबिलिटी ओनली फॉर द कंसेंटेड एक्ट, ऐसी कोई लाइबिलिटी नहीं होती कंसेंटेड एक्ट के लिए भी. लेकिन इसके एक एक्सेप्शन केस है, जैसे लक्ष्मी राजन वर्सेस मलार हॉस्पिटल. मतलब कि इस केस में क्या हुआ था, जो लक्ष्मी राजन थी उसे प्रॉब्लम थी लंग्स के अंदर एक,
तो मलार हॉस्पिटल में उसने अपना ऑपरेशन करवाया, वो उसका जो पार्ट था वो रिमूव होना था, उसने उस चीज की उन्हें कंसेंट दी। तो मलार हॉस्पिटल ने क्या करा कि उसका वो पार्ट तो रिमूव कर ही दिया, साथ ही साथ उसका यूट्रस भी रिमूव कर दिया। तो लक्ष्मी राजन केस फाइल करते मलार हॉस्पिटल पे, तो मलार हॉस्पिटल कोर्ट में ये कहते हैं कि हमारे पास तो इनकी कंसेंट थी इसलिए हमने ऐसा करा। तो कोर्ट उन्हें ये कहता है कि आपके पास थी उनकी कंसेंट सिर्फ उस पार्ट को रिमूव करने की थी, उस पार्ट का ऑपरेशन करने की थी, ये नहीं कि आप बॉडी में से कुछ भी निकाल लो, किडनी निकाल लो या कुछ भी निकाल लो, ये थोड़ा ना कि इस चीज की कंसेंट थोड़ा ना। तो इसलिए उन्हें मलार हॉस्पिटल को, लक्ष्मी राजन को उस चीज का कंपनसेशन देना पड़ा, वो लायबल हुए इस चीज के लिए। ये हमारा नो लाइबिलिटी विद कंसेंट। द वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया के दो मेन इसेंशियल्स होते हैं, तो हम इन्हें पढ़ते हैं। द टू थिंग्स व्हिच हैव टू बी प्रूव्ड इन वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया इज द फर्स्ट, द प्लेंटिफ शुड हैव नॉलेज ऑफ द रिस्क, मतलब कि जो प्लेंटिफ है उसे रिस्क की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं राफ्टिंग करने जा रहा हूं, तो मुझे वहां पे रिस्क की नॉलेज है, मेरे को पता है कि वहां पे मेरे को इंजरी हो सकती है, मेरी जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। और सेकंड, द प्लेंटिफ शुड एग्री टू द सफर द हार्म, और मैं उस चीज में मतलब जो प्लेंटिफ है उस चीज को वो जो वो हार्म होगा उसको भी एग्री करने वाला होना चाहिए। जैसे मैंने कहा है ना कि मैं राफ्टिंग में जा रहा हूं, मैं राफ्टिंग करना चाहता हूं, मैं जो सफर हार्म होगा उसके अंदर उस चीज के लिए मैं एग्री कर रहा हूं। ये दो मेन इसेंशियल होने चाहिए वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया के अंदर, तभी वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया लगेगा। तो अब हम इसका वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया के अंदर ही एक पार्ट होता है साइंटिफिक नॉन फिट इंजीरिया, वेयर द प्लेंटिफ हैज द नॉलेज ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व्ड बट ही हैज नॉट गिवन हिज कंसेंट टू सफर द हार्म, मतलब कि इसमें प्लेंटिफ को रिस्क की नॉलेज तो है लेकिन उसने हार्म को सफर करने का कंसेंट नहीं दिया, उसने जो भी उसको हार्म होगा उस चीज की हाँ नहीं भरी। और ये होता है साइंटिफिक नॉन फिट इंजीरिया, दिस इज टू बी नोन एज साइंटिफिक नॉन फिट इंजीरिया। और वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया इज अ डिफेंस बट साइंटिफिक नॉन फिट इंजीरिया इज नॉट अ डिफेंस। जो हमारा साइंटिफिक नॉन फिट इंजीरिया है वो डिफेंस नहीं है। इसे हम एक केस से भी समझते हैं, स्मिथ वर्सेस बेकर 1891। इसमें क्या हुआ था, जो स्मिथ था वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे पत्थर काटने का काम करता था, तो वहां पे अपनी कुछ गरीबी के तो काम करता था वहां पे। तो वहां पे क्या हुआ, जहाँ पे वो पत्थर काट रहा था उसके ऊपर से जो वहां का हेड था वहां उसके ऊपर से वो स्टोन्स लेके जा रहे थे क्रेन के थ्रू। तो उसमें उसे बिल्कुल नहीं पता था प्लेंटिफ को कि मेरे ऊपर से स्टोन्स जा रहे हैं, उसकी कंसेंट थी नहीं। उसको ये चीज पता थी कि यहाँ पे रिस्क हो सकता है लेकिन उसने कंसेंट नहीं दी थी इस चीज की। तो उसमें ये होता है कि मतलब जब वो क्रेन से ऊपर लेके जा रहे होते हैं पत्थर, तो उसमें से एक स्टोन नीचे गिर जाता है और उसको इंजरी हो जाती है बहुत ज्यादा। तो वो सिविल सूट फाइल करता है बेकर्स के खिलाफ। तो बेकर ये कहता है कि भाई इसको तो पता है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पे तो नॉलेज है इसे, यहाँ पे रिस्क है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन कोर्ट ने उसे ये कहा कि चाहे उसको नॉलेज हो उस चीज की लेकिन उसने उस चीज की कंसेंट नहीं दी कि यहाँ पे तुम मेरे ऊपर पत्थर गिरा, ये तुम्हारी नेग्लिजेंस है। अगर वो उसे बता देते कि तेरे ऊपर से हम स्टोन्स लेके जा रहे हैं क्रेन के थ्रू, और तो वो नेग्लिजेंस नहीं होती, लेकिन उन्होंने नेग्लिजेंटली उसको बिना बताए ये चीज करी, तो इसलिए उन्हें लाइबल होना पड़ा, उसको कंपनसेट करना पड़ा। एक्सेप्शन टू वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया, मतलब वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया के एक्सेप्शंस क्या होते हैं, रेस्क्यू केस जो होते हैं ना जितने भी वो होते हैं वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया के एक्सेप्शंस। तो पढ़ते हैं हेंस वर्सेस हार्वर्ड। इसमें क्या था, इन दिस केस द प्लेंटिफ वाज द पुलिस कांस्टेबल, द डिफेंडेंट सर्वेंट्स हैड लेफ्ट हिज हॉर्सेस अनअटेंडेड इन अ क्राउडेड स्ट्रीट, मतलब जो एक प्लेंटिफ जो है इसमें कांस्टेबल था और डिफेंडेंट जो था वो सर्वेंट था हॉर्सेस का, मतलब कि उसका तो वो अपने मालिक के घोड़ों को लेके गया था और अनअटेंडेडली एक जगह पे खड़ा करके चला गया। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं और एक मैं कांस्टेबल हूं और समवन बी इज ए सर्वेंट ऑफ द हॉर्सेस, सर्वेंट ऑफ द हॉर्सेस, ठीक है, मतलब उस अपने मालिक के घोड़े को लेकर आया था और मैं यहाँ पे पार्क करके उन्हें चला गया। और एक बच्चे ने उन क्या हुआ वहां पे, जैसे एक स्ट्रीट में वो पार्क करके गया तो उन बच्चे ने उन घोड़ों के ऊपर पत्थर फेंक दिया, तो उन पत्थर से घोड़े बिदक गए। घोड़े बिदकने के बाद क्या हुआ, वो एक बच्चे और एक औरत की तरफ भागने लग गए। तो कांस्टेबल ने क्या करा, कांस्टेबल ने उसे उन बच्चे और उसको बचाने के लिए अपनी जान खतरे में लगा के उन दोनों को बचाया और घोड़ों को कैसे तैसे करके रोका। तो इसमें कांस्टेबल को इंजरीज हुई। कांस्टेबल ने ये कहा कि भाई मेरे को जो इंजरीज हुई है उसका तुम मेरे को मेरी लाइबिलिटी दो, उस चीज की मेरे कंपनसेट करो। तो उसमें हार्वर्ड उससे ये कहता है कि भाई ये तो एक इनएविटेबल एक्सीडेंट था, कि मतलब ये मेरे कंट्रोल में भी नहीं था, ये गलती से हो गया, मेरे को भी नहीं पता था कि ये ऐसा होगा। तो कोर्ट उससे ये कहता है कि इसमें तुम्हारी ही गलती थी, तुमने पहली बात तो उन्हें अनअटेंडेड कैसे छोड़ा, अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए था। और दूसरी ये चीज कि
दूसरी ये चीज की तुम्हें उसे कंपनसेट करना ही पड़ेगा, मतलब तुम्हें जो पुलिस वाले को है वो कंपनसेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने उन दो बच्चों को बचाने के लिए, औरत और उस बच्चे को बचाने के लिए तुम्हारे घोड़ों को रोका। ये था हमारा वॉलंटरी नॉन फीड इंजरी की एक्सेप्शन। ये हमारा रेस्क्यू केस है, क्योंकि पुलिस वाले ने हमें रेस्क्यू करा उन बच्चे और उस औरत को, ये चीज। हमारा नेक्स्ट डिफेंस है प्लेंटिव विद द रॉन्ग डोर। प्लेंटिव विद द रॉन्ग डोर टर्म से हमें समझ आ रहा है जो इसमें प्लेंटिव है वो खुद ही एक इलीगल एक्ट कर रहा होगा। जब हम इसे पढ़ते हैं, ये एक लैटिन मैक्सिम है, लैटिन मैक्सिम से टर्म डू है एक्स टर्पी कोज अ नॉन ऑटो एक्शन विच मींस नो एक्शन अराइजेस फ्रॉम एन इमोरल कोज। मतलब कि इसमें कोई भी एक्शन अराइज नहीं होगा इमोरल कोज के लिए। फॉर एग्जाम्पल ए, इसको और एक्सप्लेन करते हैं हम, अगर हम देखते हैं ए प्लेंटिफ कैन नॉट टेक अ लीगल रेमेडी इफ ही हिमसेल्फ डूइंग अ इलीगल एक्ट। मतलब कि जो प्लेंटिफ है अगर वो खुद ही कोई इलीगल एक्ट कर रहा होगा तो लीगल रेमेडी के लिए कैसे क्लेम कर पाएगा। In tort, the plaintiff is not removed from the recovering unless he is not doing an illegal or conduct। मतलब कि टॉर्ट के अंदर जो प्लेंटिफ है उसको रिमूव नहीं कर रहे हम अपनी कंपनसेशन लेने के लिए, लाइबिलिटी लेने के लिए, लेकिन अगर वो कुछ इलीगल कंडक्ट या इलीगल एक्ट कर रहा होगा तो हम उससे टॉर्ट के अंदर हटा देते हैं, अनलेस ही इज नॉट डूइंग एन एक्ट इलीगल और कंडक्ट। इसे हम एक केस और समझते हैं, बर्ड वर्सेस हेलब्रोक। बर्ड वर्सेस हेलब्रोक में क्या हुआ था कि जो हेलब्रोक था, मतलब जो बर्ड था, उसने अपने गार्डन में स्पिन गन्स लगा लिए थे। तो उन गन से क्या हुआ कि मतलब जो हेलब्रोक था ये शिकार करते हुए गलती से उसके घर के अंदर चला गया, गार्डन के अंदर, और उन स्प्रिंग गन्स की वजह से उसके जो पैर है वो फ्रैक्चर्ड हो गया। उस पैर फ्रैक्चर्ड होने की वजह से तो बर्ड ने कहा कि भाई मेरे को थोड़ा ना पता है, मेरे घर में एक ऐसे घुस गया, ट्रेसपासिंग कर रहा है। तो हॉलब्लॉक तो कोर्ट से ये कहते हैं कि भाई चलो ठीक है वो ट्रेसपासिंग कर रहा है, लेकिन वो गलती से गया था, गलती से गया था तुम्हारे घर में, और वो किसी चीज के लिए गया था, मतलब किसी और चीज की वजह से तुम्हारे घर में गलती से आ गया, तो उस वजह उस चक्कर की वजह से उसका पैर ब्रेक हो गया। तुमने अगर स्प्रिंग गन्स लगाई है, तुम कम से कम एटलीस्ट एक नोटिस तो लगाओगे, नोटिस बोर्ड लगाओगे यहाँ पे स्किन गन्स लगाई है, बी अवेयर, बी प्रिवेंट, मतलब प्रिवेंट रहो, मतलब अपने आप को ध्यान से आना अंदर, ये चीज तो उसमें कुछ भी नोटिस वगैरह नहीं लगा रखा था, तो इसलिए हॉल ब्लॉक को, बर्ड को कंपनसेट करना पड़ता है। ये है हमारा इस टोटल वीडियो के अंदर। बाकी के जो डिफेंसेस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, एंड अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास चाहिए तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो, और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।